हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और आज जो है हम यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। निम्न में से किस स्थल पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है। तो ये कहाँ पर पाई गई है, ये पाई गई है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज जो थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने जो था 1922 में की थी खोज इसकी मोहनजोदड़ो की। और देखो मोहनजोदड़ो में जो है यहाँ पर बृहत स्नानागार भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज जो थी 1921 में RB दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रिजाइन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वॉज। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है थी। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि उसकी शिलालेखों में अंकित है वो कौन सी थी। तो ऑप्शन में आपके पास देकर के रखा हुआ है, उसका बौद्ध धर्म अंगीकार, या कलिंग का युद्ध, या फिर धम्म की अवधारणा, या फिर उसका राज्याभिषेक। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। ठीक है, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वह थी कलिंग का युद्ध। देखिए कलिंग के युद्ध की अगर हम बात करें तो कलिंग का युद्ध जो था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक था एक मौर्य शासक और अशोक जो था 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक की 8वें वर्ष पश्चात जो था कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, और राजधानी कलिंग की राजधानी तोसली पर जो था इसने अधिकार कर लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछने कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलनी थे एक। तो पिलनी क्या थे, एक रोमन राइटर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक जो है ये लिखी गई है पिलनी के द्वारा। सो ऑप्शन यहाँ पर जो है नेचुरल हिस्ट्री बुक जो है किसने लिखी है, पिलनी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय। मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, मुरंदों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कुषाण शासन की, ठीक है, कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजुल कटफिसेस, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश का ये सबसे प्रतापी राजा था। और कनिष्क की अगर हम बात करें तो देखो कनिष्क जो था इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था कनिष्क ने। और देखो कनिष्क के ही टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी जिसकी अध्यक्षता जो थी की थी वसुमित्र ने। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वन ऑफ द ईयरलिस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था। तो ये कौन सा था, ये था नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो देखो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गोपाल। और इसके अलावा पूछ लें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो था धर्मपाल। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखो पाल साम्राज्य का संस्थापक था गोपाल। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोपाल के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये जो गोपाल था इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पाल वंश में ही एक शासक होता है धर्मपाल, जिसने जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और देखिए ये जो गोपाल था ना, इसने 750 ईस्वी में जो था पाल वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया था। ज़्यादातर पाल वंश के जो शासक थे ना वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे? तो देखो कन्नौज के राजा महिपाल के जो राज कवि थे वो थे राजशेखर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमर ए चहलगानी। उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? तो उमर ए चहलगानी नामक परिषद जो है इसकी रचना की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखो इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जो था इसने आराम शाह की हत्या करके 1211 में जो था ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये जो इल्तुतमिश था ना ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क भी था। और ऐसे पूछ लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये जो इल्तुतमिश था ये बंदायूं का गवर्नर था। और इसके अलावा ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो इल्तुतमिश था ये लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली को लेकर के आ गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल बरूनी केम टू इंडिया इन। अल बरूनी भारत कब आया था? देखो अल बरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं सेंचुरी में जो था ये भारत आया था, यानी कि 11वीं शताब्दी में। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो अल बरूनी की अगर हम बात करें ना तो अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। ठीक है, और ऐसे अगर आपसे पूछ लें कि महमूद गजनवी के दरबार में और कौन कौन से लोग रहते थे, तो एक तो अल बरूनी रहता था, इसके अलावा फिरदौसी, उतवी, फरूखी ये जो थे ये भी इसके महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो किसके आक्रमण के कारण? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण जो था चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ था। देखिए चोल वंश की अगर हम यहाँ पर बात करें ना तो चोल वंश जो था इसका संस्थापक था विजयालय। और इन चोलों की ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो तंजौर को जो था इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और तंजौर का वास्तुकार जो था वो था राजराज पेरुथच्चन। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेड टू द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स। किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? तो किसके कारण? पेशवाओं का उदय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, पेशवाओं का उदय। और देखो मराठा की अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। शिवाजी जो था शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में हुआ था सिवनेर दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। और ऐसे पूछ लें कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्ले। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक जो था ना वो था शेर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस शेर शाह की अगर हम बात करें तो शेर शाह जो था इसको बचपन में फरीद खान के नाम से भी जानते थे। और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो शेर शाह है, शेर शाह जो है इसको शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह को शेर खान की उपाधि जो थी ये मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एबॉलिश्ड बाय। द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। देखो द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रेंट। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रेंट का कत्ल किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था दामोदर चापेकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? तो ये कौन से नेता नहीं थे? ये थे M.A. जिन्ना। ठीक है, M.A. जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपने अभी तक अगर हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।